नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में गिरिधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गिरिधर कविराय की जो आज की इस वीडियो में जो पहली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मने न भावे। कहे गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, बिना विचारे का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, पछताए का अर्थ होता है पश्चाताप, काज का अर्थ होता है काम, चित्त का अर्थ होता है मन और खटकत का अर्थ होता है कष्ट देना। इन कुंडलियों में इस कुंडली में कवि गिरिधर राय ने जो संदेश दिया हुआ है कि मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी होने के नाते बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से कवि कहता है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। कवि कहता है कि जो व्यक्ति किसी काम को बिना सोचे समझे करता है उसको बाद में अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए पश्चाताप करना पड़ता है, वह अपने कार्य को बिगाड़ लेता है। आगे कवि कहता है कि काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे। कवि कहता है कि अपना कार्य बिगाड़ लेता है और उसके साथ साथ उसके संसार में हंसी होती है। उसे इस प्रकार दुख होता है कि उसके हृदय में बेचैनी भी बनी रहती है, उसे शांति नहीं मिलती है। आगे कवि कहता है खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कवि कहता है कि उसे किसी भी प्रकार की शांति और आराम नहीं मिलता है, यहाँ तक कि उसे खाना पीना सम्मान गीत संगीत आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। कहे गिरिधर कविराय दुख कुछ न टरत न टारे, खटकत है जिये माही माही कियो जो बिना विचारे। आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार उसका दुख टालने पर भी नहीं टलता है और दिन रात उसके मन में उस बात की पीड़ा बनी रहती है कि बिना सोचे समझे कार्य उसने क्यों कर डाला। इस कुंडली के माध्यम से कवि ने जो विशेष बात बताई है, या इस कुंडली में जो विशेष बात है, कवि ने संदेश व्यंजित किया है कि मनुष्य को कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। इसमें लोकानुभव एवं लोक व्यवहार की सुंदर विवेचना कवि के द्वारा की गई है। इस कुंडली में अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। दूसरी कुंडली है वो है साईं बेर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा वनिता पावरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वेद्य आपकी तपे रसोई। कहे गिरधर कविराय जुगनती ये चली आई, यहन तेरे सो तरह दिए बनी आवेश आई। इस कुंडली में जो कठिन शब्द है, यार का अर्थ मित्र, वनिता का अर्थ स्त्री, विप्र का अर्थ ब्राह्मण, पड़ोसी, जुगत का अर्थ युगों, बनी आवे का मतलब काम बन जाता है। कवि गिरधर राय ने इस कुंडली के माध्यम से किन किन लोगों से बैर विरोध न करने की सलाह दी है और उनका उल्लेख इस कुंडली में किया है। कवि कहता है साईं बेर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा वनिता पावरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वेद्य आपकी तपे रसोई। कवि कहता है कि गुरु पंडित कवि मित्र पुत्र स्त्री अर्थात पत्नी सेवक याज्ञिक का अर्थ होते यज्ञकर्ता, राजमंत्री, ब्राह्मण, पड़ोसी, वेद्य तथा रसोई बनने का कष्ट झेलने वाले रसोइया, इनसे कभी वेर नहीं करना चाहिए। कुंडली में गिरिधर कविराय कहते हैं कहे गिरिधर कविराय जुगनत ये चली आई, इन तेरह सो तरह दिए बनी आवेश आई। कवि कहता है कि गिरिधर कविराज कहती है कि ये परंपरा युगों से चली आई है कि इन 13 प्रकार के लोगों को कुछ देते रहने से अपना काम आसानी से बन जाता है, इनसे वेर न कर उदारता का व्यवहार करना चाहिए। इसमें कवि ने संस्कृत के नीतिकारों का समर्थन किया है तथा सांसारिक जीवन में इन 13 तरह के लोगों से काम पड़ने के कारण इनके प्रति सदा सहायता रखने की व्यंजना की है। यह बहुत ही नीति सम्मत संदेश है।
इसमें पंडित यज्ञ क्राउनहार तथा विप्रज्ञ सूक्ष्म मंत्र भी बताया गया है और आपको तपे रसोई में स्वयं पाकी पवित्र व्यक्ति को भी माना जा सकता है। इस कुंडली में अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। तीसरी जो कुंडली है, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान, ठाऊं न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए, कहे गिरिधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निश दिनचारी रहत सभी के दौलत। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि इस कुंडली में जो सामान्य शब्दार्थ है, ठाऊं का अर्थ होता है स्थान, निदान का अर्थ होता है अनंत, जीत जीते जी, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। इस कुंडली में कवि ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को धन मिल जाने पर अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी से नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, कवि कहता है कि मनुष्य को दौलत पाकर सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत एकदम अस्थिर वस्तु है। चंचल जल दिनचारी को ठाऊं न रहत निदान, कवि कहता है क्योंकि दौलत एकदम अस्थिर वस्तु है और उसे जल की तरह स्थिर नहीं रहती है। ये दौलत केवल 4 दिन तक ही एक स्थान पर टिक कर रहती है। इसलिए जब तक कवि कहता है कि ठाऊं न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजिए। कवि कहता है कि इसलिए जब तक आपके पास दौलत रहे तब तक उसका उदारता से उपयोग कर जीते जी संसार में यश प्राप्त कर लेना चाहिए। धनवान बनने पर सभी के साथ मधुर वचन बोलते रहना चाहिए और सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। आगे कवि कहता है, कहे गिरिधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निशिदिन चारी रहत सभी के दौलत। कवि कहता है कि दौलत प्रत्येक व्यक्ति को तोलती रहती है, अर्थात सभी लोग दौलत के हाथों बिक जाती है, लेकिन ये दौलत सबके पास मेहमान की तरह कुछ दिनों तक रहती है। जिस प्रकार मेहमान 1-2 दिन रुक कर चला जाता है, उसी प्रकार दौलत भी किसी व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है। इस कुंडली में कवि के द्वारा जो विशेष बात बताई गई है वो है धन दौलत को चंचल और अस्थायी बताया गया है। दौलत आने पर व्यक्ति को घमंड न करने का उपदेश इस कुंडली में कवि के द्वारा दिया गया है और कवि का ये उपदेश लोकानुभव का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। इस कुंडली में कवि के द्वारा अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगली जो कुंडली है, बीती ताही बिसारी दे आगे के सुध लई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे, कहे गिरिधर कविराय यही क्रू मन पर दीती, आगे को सुख समझे हुई बीती सो बीती। इस कुंडली में कठिन शब्दार्थ विशारिदे का अर्थ होता है भूल जा, शुद्धि का अर्थ होता है स्मृति, चित्त दे का अर्थ होता है हृदय लगाना, प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास, खता का अर्थ होता है दोष। इस कुंडली में कवि ने यह संदेश दिया है कि जो बीत गए हैं उसकी चिंता न करके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बीते हुए के विषय में सोचना न केवल समय को नष्ट करना है, अपितु अपने को भ्रमित करना भी कवि के द्वारा बताया गया है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताकि ताही में चित दे। कवि कहता है कि हे मनुष्य, जो बीत गए हैं उसे भूल जाओ, उसे याद रखने में अब कोई लाभ नहीं है। कारण यह है कि जो बीता हुआ कभी भी वापस नहीं आता है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, कवि कहता है कि बीते हुए की याद बुलाकर आगे की अर्थात भविष्य की चिंता करनी चाहिए। कवि का कथन है कि आगे कवि कहता है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कवि कहता है कि जो कार्य सरलता से अर्थात बिना किसी धोखेबाजी या फरेबी से संपन्न हो जाए उसे ही करने में अपना मन और हृदय लगाना चाहिए। ऐसे कार्यों में मन लगाने से भले ही कोई कुछ कहे किंतु हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भले ही दुष्ट व्यक्ति हंसे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कवि कहता है कि भले ही दुष्ट व्यक्ति हंसे किंतु उसकी दुष्टता से हमें अपने हृदय में धोखा नहीं देना चाहिए और स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए।
अंत में कवि कहता है, कहे गिरिधर कबीराय यही करु मन प्रतीति, आगे को सुख समझी होई बीती सो बीती। कवि कहता है कि जो बात आपके हृदय में दृढ़ता से जम जाए और जिस पर आपको पूरा विश्वास हो उसी को करना चाहिए। भविष्य की योजना को ठीक से समझकर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जो बीत गए है उसे बीता हुआ मानकर उस ओर ध्यान हटा लेना चाहिए। इस कुंडली में कवि के द्वारा अनुप्रास यम काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।